नहीं, सबसे छोटा का सबसे बड़ा 10 है या किसी में भी भागा देंगे वो 2 बार भागा लेके लगाना पड़ेगा। 12 को 1 से भागा देंगे तो 12 का 12। कितना बच गया शेष? 3। अब यहाँ पे 3 लिखने के बाद ये 12 यहाँ पे उतार देंगे, बस यही सीखना है। क्या करना है? 12 उतार दिए, 12 लिख दिए। कितना मर्तबे लग गया? 4। यानी ये कट गया, ये कट गया तो यही प्रोसेस खत्म। अब ये इसका इस दोनों का यानी हम पूछेंगे आपसे 12 और 15 का महत्तम कितना है? तो 3। 12 और 15 का महत्तम कितना है? 3। महत्तम का मतलब भी तुम लोग समझा देते। महत्तम का मतलब होता है इस दोनों का ऐसा संख्या जो इस दोनों को काटे और सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। इस दोनों को काटे और सबसे बड़ा संख्या है। एक चीज बताओ, 1 से दोनों में कट जाएगा, 2 से कटते दोनों में। तुम गौर से देखो, 12 में और 15 में 2 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से भागा लग जाएगा? 3 से भागा लग जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को काटेगा। क्या करेगा? दोनों का, क्योंकि 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। चलो ये और दिमाग लगाते हैं। अच्छा बताओ, 4 काटेगा दोनों को? 5 काटेगा दोनों को? 5 दोनों को नहीं काटता। 6 कटता है? यानी ये सबसे बड़ा संख्या से ये सबसे छोटा संख्या रखा जाए छे जे दोनों में दोनों काट देते। तो महत्तम का मतलब है छे कि वैसा संख्या, ठीक है, जो इस दोनों को काट दे। ठीक, तो महत्तम। अगर 3 एक और इसमें 21 आ जाएगा, ये जो बचा हुआ है ना 3, तो इसको 21 से लिख देंगे, भागा देंगे, कट जाएगा पूरा पूरा। कट जाता है? 3 7 21 बहुत गए सीधा। अगर नहीं कटता तो सेम यही प्रोसेस दोहराते हैं। नहीं काट, हां सत्य देते हैं। अच्छा 3 सत्य, हां 3 सत्य 21। अगर ये नहीं कटेगा तो हम सिंपली प्रोसेस कौन सा दोहराएंगे? ये वाला, फिर उतारेंगे फिर लगाएंगे। चलो जो जिसको नहीं आता है एक बार लिख लो, ये जिसको याद आ गया है तो मिटाते हैं। घर पे हम सब होमवर्क लिख लो SW, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सब बताने। SW कल कॉपी चेक करेंगे सबका, ये कोई बहाना नहीं, ऑन रिकॉर्ड है तुम्हारा सब चीज। तो ये मत करना हमको नहीं कहे। ठीक, चलो दूसरा सवाल आप बनाते हैं दूसरे टाइप का। ठीक, चलो अथी वाला क्वेश्चन कितना लगाए हैं? चलो लिखो, एक वलय वाला क्वेश्चन। किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं, किसी वलय का, वलय मतलब क्या होता है अमन कुमार? तो वलय मतलब क्या होता है? अरे वलय किसको कहते हैं? मार पहले बतौलिए, कबार पर सदा के वलय किसको बोलते हैं? हाँ? हाँ रिंग के कैसे वलय क्या कहला कहाँ के? हम कोई कहो नहीं कहा के लगा वाले हम मार के। एक वलय लिखो, किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं, किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः कितने क्वेश्चन लगवा दे लिए? क्रमशः कितना है? 23 cm तथा 21 cm है। क्या है? 23 cm एवं 23 cm एवं 21 cm। किनारा निकालियो। बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 cm एवं 21 cm है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो रिंग का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहला बात, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? खींच ले मेरे फोटो और डाल दे उसको। तो पहले फोटो उसका दिमाग में खींचेंगे और तो इसका याद करेंगे, कॉपी चिपका देंगे। इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें। इसको निकालो तब तो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तुम लोग बनाओ और क्वेश्चन सब बनाना। 2020 से कैसे 2022 का सेकंड से 2022 गणित शिफ्ट सेकंड
2022 गणित सिर्फ सेकंड 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन किताब तक बना लो जो बताया क्वेश्चन। चलो 2 मिनट मिलेगा बस क्वेश्चन बनाने के लिए। 2 मिनट में क्वेश्चन बनना चाहिए तो आप लोग 2 मिनट में जल्दी जल्दी बनाओ। दो मिनट में बन जाएगा इसको क्वेश्चन आ रहा है। कितना मिनट में? 2 मिनट में बन जाएगा। हो गया? समझ में आ रहा है? पहले फोटो बनाओ। 2 मिनट से टाइम नहीं मिलेगा। इसको बन गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन निकालो। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालें। यानी एक समीकरण है 4x² माइनस 12x प्लस 9 = 0। इसका मूल ज्ञात करना है। मूल द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। चलो एक सवाल ये बनाना है, इसका बन जाएगा। इसके बाद सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक निकालें। कह रहा है z² माइनस 2z माइनस 8 का शून्यक निकालें। शून्यक निकालें। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए जिसका शून्यक ये हो। अच्छा अरे ये वाला बताएंगे। एक 42 cm त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। 26 नंबर क्वेश्चन। एक 42 cm त्रिज्या 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का अच्छा वृत्त के उस त्रिज्य खंड वृत्त के उस त्रिज्य खंड उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री हो। जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री हो। चलो ये सब आसान सवाल है जो लगा सकते हो। इसके बाद 3 सिक्कों का उछाला जाता है तो कुल परिणाम क्या आएगा ये भी बता देंगे। और एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति निकालें जिसका व्यास 24 cm है। ऐसा वाला भी क्वेश्चन बता दिए हैं 10 नंबर में। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास
यदि इसका व्यास 24 सेमी समझ में आया? अब क्या करना है, हमको सारे क्वेश्चन का सवाल लगाना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास स्पेस है, क्वेश्चन लिखा रहेगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, सब सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, तो सॉरी में पाई का मान लगता है किसमें? हाँ, ये से देखो, ये सारा क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितना है? 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पाई का मान डालना पड़ता है। हाँ सर, ये जो ठीक लिखे है। किसी वलय की बाहरी, हाँ, और कल ही बताए थे वलय वाला क्वेश्चन। तो में पाई का मान नहीं ना लगता है? लगेगा पाई का मान इसमें। सबसे पहला बात, ये कितना नंबर क्वेश्चन था? मतलब टाइम खत्म हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं है, हम बता देते हैं क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ था वो हम तो लिखवा दिए थे कि किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 cm और 21 cm है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। यानी हमारे पास एक रिंग है। क्या क्वेश्चन है? कि एक रिंग है, ठीक है, जिसका हमारे पास बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बाहरी और भीतरी त्रिज्या। बाहरी का मतलब होता है कि एक जब रिंग लेते हैं ना, इसको हम लोग केंद्र से, इसमें दिखता नहीं है केंद्र, लेकिन हमको जब त्रिज्या कहेंगे तो हम उसको यहाँ से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? यहाँ से। इस बाहरी त्रिज्या को, इसका मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 23 सेमी। क्या दिया गया है? 23 सेमी। और भीतरी का मतलब क्या है? इसका 21 cm हो गया। कल ऐसा बताए थे क्वेश्चन, किसको याद है? हाथ उठाओ। ये क्वेश्चन बताए थे कल। ये रिंग बन गया हमारा, ये क्या बन गया? रिंग। उदाहरण देके हमको क्या कह रहे थे कि चक्का के समान है। वैसे एग्जैक्ट चक्का की तरह नहीं होता है, लेकिन हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि हमारे पास ये चक्का की तरह। इसी रिंग का हमारे पास क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। भारी है। तो रिंग का क्षेत्रफल किससे बना होता है? देखो, सबसे कॉमन बात है कि जब भी हम 2 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, पता नहीं, हमको बनाना पड़ेगा। इसमें जब भी हम 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा अप्रोच क्या है? हम ये इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, 132 आंसर है। क्या क्या दिया गया है। तो 132 आंसर रहता है। रुको ना, आप बता दें। दिया गया है, इसमें दिया गया है। तो पहला बात, एक वलय है जिसका, और ऐसे लिखेंगे, जिसका एक वलय है जिसका, एक मिनट, एक वलय है, एक क्या है? एक वलय, सॉरी वह है, एक वलय है जिसका पहला अति एक, अच्छा ये यहां से ले। अब पहला पॉइंट में इसका बाहरी त्रिज्या का मान कितना है? बाहरी त्रिज्या का मान कितना है? 23 cm। सब लोग जल्दी उतार लो जिसको समझ में नहीं रहा। दूसरा बात है भीतरी त्रिज्या। क्या है? भीतरी त्रिज्या। भीतरी, बाहर मतलब क्या? ये अंदर का क्या है? ये कितना मान है? भीतरी त्रिज्या। भीतरी त्रिज्या का मान कितना है? 21 cm। हो गया? तो लिख दो एक लाइन में कि वलय का क्षेत्रफल, तीसरा में हेडिंग डालेंगे, वलय का क्षेत्रफल बराबर, एक लाइन में, कि इस पूरे का, रिंग में से क्या बताए थे? इस पूरे में से इसको घटा दो, नहीं आ जाएगा? इस पूरे में, तो पूरे का क्या है? कि पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान दो, पाई कॉमन ले लो। कल क्या बताए थे? सर नहीं थे तो बने नहीं थे। तो यही बस यहाँ पे मान बैठाना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कर देखिए अच्छा नहीं थे। सुनो, रुक जाओ। यहाँ पे एक काम क्या करना है हमको? यहाँ पे मान बस बैठाना है। क्या मान बैठाना है? मान, जैसे पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है?
23 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। ये काम करना है यहाँ पे, हमको ये काम कर, ऐसे ही बनाते जाना है नीचे। अब यहाँ से हम बताते हैं कल क्या बताए थे। अब बताओ सब लोग, यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? कल ही बताए थे, चाहे तो तुम 23 का स्क्वायर लो और 21 का स्क्वायर को घटाओ तो तुमको बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो कल ही हम बताए थे, यहाँ से एक सूत्र निकालना सिखाए थे। बताओ लक्ष्मी कुमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? कल ही बताए थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कल ही बताए थे। कहाँ कॉपी आ गया? कॉपी कहाँ है? कौन का? करिए जी, स्क्वायर बी स्क्वायर सूत्र, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सी पता है मुझे। कहाँ है कॉपी? क्या लिखा है दोबारा देखो तो। कहाँ सूत्र को तो लोगों ने चलिए ना यार, एक आधी लोगों ने चलिए कल सूत्र इतने निको से लिखे थे ये प्लस बी ठीक तो से याद है सूत्र कल से कोने लिखा है। कल क्या सीखा? चल कितना टाइम है? हाँ पाई आर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कल ही बताया था ना। क्या बताया था? बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉपी दे, कहाँ कॉपी के लिए क्या बताए थे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फायदा क्या होगा? देखो या अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 23 का स्क्वायर कर लो और 21 का स्क्वायर को घटा दो, पहला तरीका ये है। और नहीं तो ये सूत्र याद है, अगर जिसको ये सूत्र नहीं याद है देखो इधर, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, घटा दो, देखा दे आगे इधर सूत्र ना यार ऐसे खुद को नाम से लाइन में खाओ। देखो तो इसका देखो दो तरीका है, चाहे हम इसका स्क्वायर करके घटा देंगे या हम ये सूत्र लगा देंगे ए प्लस बी, तो हमको घटाना अति नहीं करना पड़ेगा, हमको एक बार में बन जाए। देखो ऐसे पाई का मान हमें क्या दिए? कितना? 22/7 और 23 में क्या हम 21 जोड़ दिए। 23 में हम एक बार क्या करेंगे? है अरे पहले जोड़ है फिर घटाओ है, दोनों काम करना है। एक बार 23 में से कितना 21 को जोड़ेंगे, 23 में से 21 को घटाएंगे, तो कितना आसान है, समझे बात? यहाँ तो हम लिख देते हैं, इसके नीचे तुम लोग लिखना, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, बस हो गया, एक लाइन और लिखना पड़ेगा। 22/7 ठीक है, गुने 23 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 1 4 और ये कितना है? 2 2 4। अगला है अरे 3 1 4 और 2 2 4 और यहाँ पे क्या 23 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 2। ठीक, सिंपली अब गुना करके सुनो, यहाँ एक चीज समझा देते हैं। यहाँ पे कोई भी मान ऐसा नहीं है जो यहाँ 7 से कटेगा। एक सौ छापे में कल क्या बताया था उस दिन अनुष्कार? यहाँ पे कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 7 से ऊपर में कटेगा। तो बस ये पाई का मान हम क्या लेंगे बताया था उस दिन? 970 सर पॉइंट में लेंगे 3.14 तक इसको गुना करेंगे, हो गया आंसर। कितना है भारी है सवाल? कल छापो आंसर छे कते उतारो ना दे जैसे से उतार लियो कह दे तो बन गई बन गई आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। कितना है? 12 ये 276.57 cm स्क्वायर। हाँ तो दशमलव में होते हैं ना, क्या कटे नहीं थे तो कितने कहिए 276.57 276.57 लिख लिया सवाल आंसर घर पर मिला कितने सर आंसर छे? 276.57 cm स्क्वायर लिख लो सर। 276 हाँ 0.5 cm स्क्वायर पॉइंट चलो हो गया 1.5 कहते लिखे चलिए 276.57 cm स्क्वायर हो गया। अब सब लोग इसको चलो निकालो, इसको कैसे बनाते हैं?
का मूल कैसे निकालते हैं? मूल किसको बोलते हैं? लक्ष्मी सबसे पहले ये बताओ, मूल किसको बोलते हैं? मूल मूल किसी भी समीकरण का मूल किसको बोलते हैं? जो x का मान हाँ, x के मान को हम लोग क्या कहते हैं? मूल, या हल जो निकलेगा। कैसे निकालेंगे? चलो इसको निकालो, चलो निकालो, ये जल्दी जल्दी निकालो। तुम्हारा टाइम मिलता है 2 मिनट। चलो 20 टाइम नंबर स्टार्ट होता है अब। ये कथी सर 20 नंबर, इसको सॉल्व करना है, 2 मिनट में बनाना है। अरे केना सर स्क्वायर इसको मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा। अथी अथी कर छियै हाँ, पिछला टर्म तोड़ के। इतना एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, खाली लिखा जाता है गुणनखंड विधि के द्वारा हल करें। हाँ तो गड़बड़ कर देना। चलो तो 8 चाहिए कि 9 चाहिए? कहाँ चाहिए? लाइन चाहिए, नहीं रहते ये रहते तो सॉल्व नहीं है। चलो सॉल्व करो, गुणनखंड विधि के द्वारा इसका हल निकालना है। तो एक आंसर में सब पॉइंट के बाद 57 कहां होय छै? पॉइंट के बाद 57 चेक कर लो, आ गया आंसर। आ गया, कुछ नहीं सवाल बात। 32 आयल छै। एक पॉइंट के बाद 32 आयल छै, 276.32 आयल छै। आ गया ले ना। हां बताइए 57। वो बस 7 लगा बनाने थोड़ा आंसर एते नहीं चाह के एते मिल जाता आंसर पे। हला नहीं करबे। 2 4 4 2 8 3 2 6 2 मिनट टाइम मिलता है, 1 मिनट खत्म, 1 मिनट और। आ पीछे कमेंट वाला देव धाले था आप एते दिन से क्वेश्चन बनबै छै, कथि करे छी? ई क्वेश्चन छले या ई दोनों क्वेश्चन के निकालवा से सुनियो, बुझलिए? बस क्वेश्चन के अलग अलग तरीका से पूछने से अलग अलग तरीका, आंसर सेम सेम निकालवा से। ओते तो हमहु निकल लेना छी। अब वैसे वे केना छै? सेहा तो नहीं छी। 2 3 3 ना ओए वो कथि ला नीचा में कर देना? वो हम माने के कर ली के कर के पीछा में नहीं करे तो अथी कर हम पीछा में कर ई अथी करल जाय छी। चाकी चाकी हाय हम लागे रुक सरकार सब पते नहीं है कैमरा लगे जो फोर्थ ना तिरछी नजरिया से देखे दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, समझे? तो दोनों का आंसर निकालना है। टोटल मिला के 3 मिनट हो गया, 1 मिनट और दिया जाता है। कितना? 1 मिनट और, दोनों सवाल के लिए। टाइम खत्म अब। टाइम खत्म, बस खत्म। 1 मिनट दिया जाता है।
जोड़ जाए के बाहर कहाँ आबै छै रन सब आएगा, सॉल्व करो। पहला अप्रोच में क्या करना है हमको? ओहो देखिए पहला तरीका में क्या करना है? आवाज गुणनखंड बीच वाले को तोड़ना है और निकालना है। पहला में क्या करना है? बीच वाले को तोड़ना है और निकालना है। ललका रंग के कहाँ पड़े पता है ना क्या? चाय तो घुस गया ना। अच्छा सुबह ठीक, देखो चलो देखो दूसरा सवाल क्या है हमारे पास। ना हल्ला एक्टिंग करती है। हाँ? चलो देखो आगे टाइम देने से बनवे जाके हल्ला करेला। देखो इस किसका ये आंसर आया? 20 का 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस इज इक्वल टू 0। इसका बनाओ, कैसे बनेगा? आज कितना है आंसर? कितना है आंसर? यहाँ क्या प्रोसेस तो ठीक है बुझाया, ये नहीं जो छोड़ देवे एग्जाम में। ठीक तो बुझाया, ठीक है आंसर। यहाँ का की है ठीक। चलो देखो सुनो, सबसे पहला बात इस मेथड में क्या करेंगे हम, क्या बताए थे? हाँ बताओ, सबसे पहले क्या करबे मेथड में, क्या करते हैं इसमें? हाँ बताओ कथी करे ककरा तोड़ देबे आवाज करके कना के तोड़बे? तो करिए तो कहाँ टूटे छै? पहला मेथड में क्या करते हैं? पहला काम क्या करेंगे? चार और 9 को गुना करबे सब 4 और 9 का पहले गुना। पहले क्या करना है? 4 और 9 को गुना, यानी इसको गुना करेंगे पहले मेथड में। 4 इंटू यानी x लिख देंगे हमारे, चलो ठीक है, x इंटू 9 यानी कितना होगा? 36 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को नहीं लेंगे, 36 को लेंगे। कितना लेंगे? अच्छा अब इधर इस साइड क्या करेंगे? 36 का गुणनखंड कितना हुआ? 2। 18 गुना 36 फिर कितना? 2 9 में 18, 3 तिया 9। अब तोड़ेंगे इसको। अब इस तरीके से सेट करो कि दोनों को जोड़ घटाव करके क्या हो जाए? 12 आ जाए। ठीक है, अब सुनो एक चीज तरीका सिखा देते हैं। हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये कैसे पता चलेगा बताओ? हम इसका भी तरीका है सिंपल, बस तुम दिमाग लगाओ तो बन जाएगा। अगर हम जोड़ने से ही आएगा 12 कि घटाने से आएगा, कैसे जानेंगे? तो उसका तरीका ये है कि तुम देखो यहाँ पे साइन क्या है? माइनस में, और यहाँ प्लस में है। इसका मतलब क्या है कि दो ऐसा संख्या लेंगे जो दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाए? -12 हो जाए, और गुना करने पर प्लस है, यानी दो माइनसे वाला संख्या लेना पड़ेगा। ये बात तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, समझे? तो देखो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल, देखो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 दूना 6 तो हो जाएगा। देखो ऐसे -6x और -6x प्लस 9 बराबर 0। देखो दोनों को जोड़ा करेंगे माने -12 होगा, और दोनों को जब गुना करेंगे देखो ऐसे -6x गुने -6x स्क्वायर का गुना कितना होता है लक्ष्मी? -6x स्क्वायर -6 गुना कितना होता है? क्या टाइम लगवे छे?
36x² माइनस में है कि प्लस में है हाँ बताओ ठीक है हाँ बताओ ये कहे प्लस में ठीक है हाँ बताओ ठीक से कहे गलत कहे छे करना ये कह रहा है कि 36x² होगा सही है -6x और -6x को गुना करेंगे और x तो यार देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है और 6 और 6 को मिलकर 36 और x मिलकर x²। ऐसे सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे माइनस और माइनस मिलकर प्लस 6 और 6 मिलकर 36 और x मिलकर x²। ऐसे गुना करते हैं तो ठीक है मतलब ठीक है। अब सिंपल अप्रोच क्या कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे कॉमन मतलब जो दोनों में है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी x है इसमें भी x है तो 2x कॉमन ले लो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x भी बचेगा -3 क्या बचाएगा -3 यहाँ क्या करेंगे यहाँ से क्या लेंगे कॉमन 2 नहीं यहाँ 3 दोनों है इसमें 2 नहीं है 3 है कॉमन तो 3 कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना होगा 3 दूना 6 और -3 बराबर 0 ये दोनों सेम होना चाहिए। ये ट्रिक सिखाए थे बार बार कि इस तरह कॉमन ले कि ये सेम हो जाए और दूसरा तरीका ये सिखाए थे कि यहाँ वो संख्या लेंगे यहाँ देखो ऐसे करो यहाँ पे सेम संख्या हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा साइन देंगे कि दोनों निकालने के बाद सेम आ जाए देखो तब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस 6 इसलिए 6x लिखते थे वैसे यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस और माइनस कितना होगा 6 - 6x और यहाँ पे x को ऐसे ही लिख देंगे और माइनस माइनस प्लस 9x तो ठीक है इसका मतलब हमारा कॉमन लेने का तरीका ठीक है। ये तरीका चेक करने का होता है। अब सिंपल इस दोनों में से इसको कॉमन ले लो तो कॉमन ले लेंगे क्या आया मेरे पास अच्छा यहाँ पे देखो क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समीकरण है इसको लिखने का तरीका ये है इसको या करके लिखेंगे या क्या लिखेंगे या फिर या कितना हो गया या 2x - 3 कॉमन ले गया अब यहाँ क्या बचा 2x - 3 = 0 हो गया ये हो गया यानी कि ये आंसर सेम है हमारा क्या है आंसर कुछ बना रही है हमारे पास आंसर क्या है सेम है यानी आंसर सेम है इसका मतलब क्या है कि हमको इसको एक बार 0 करेंगे इसको एक ही बार 0 कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है ना अरे दोनों एक ही जैसा है ना तो एक ही आंसर आएगा कितना आएगा 2x ठीक है -3 = 0 2x बराबर कितना +3 तो x कितना +3/2 ठीक है क्या हुआ हो गया किसका किसका नहीं बना चलो सॉल्व करो जल्दी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कितना भारी है आसान है देखो वहां के ठीक तो अहाँ के लिए चोरी कर लिया ठीक है गुड बनाओ बराबर 0 दो ना तो ठीक है तो राइटिंग ठीक है तो नंबर भेटे जा ठीक से लिखा करो राइटिंग ठीक है कहीं ठीक से लिखो जिसका नहीं बना लो उसको सॉल्व करो फिर इसका ये सवाल फिर बनाना ये शून्यक मतलब भी यही होता है मूल शून्यक सब एक ही चीज होता है हम बना दें बहुपद में मूल शून्यक और एक टर्म क्या बताए थे हल ये सब एक ही टर्म का नाम है हल शून्यक मूल भारी है नहीं है चलो निकालो इसका सॉल्व करो ये बनाने के बाद में समझेंगे कि भारी है कि नहीं भारी छे कि सवाल छे आसान देखो उधर जो बन गया इसका नेक्स्ट सॉल्व करो 2 मिनट मिलता है z² -2z - 8 सवाल देने चले हैं 26 का आंसर 26 का आंसर कितना कौन 26 में बना लिए 22 का अभी नहीं अच्छा रुको बताता 22 का आंसर है तुम्हारा बाईस का आंसर एक मिनट ओहो 22 का आंसर 4 है एक -2 है हाँ सर अच्छा ये सवाल थोड़ा कठिन हो जाएगा अगर ठीक है ऐसे बनेगा तो ठीक है इसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है
कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालें। ओ 22 नंबर। 22 नंबर सही है, बन गया आंसर। कितना है? 2 माइनस 2 और 4 गुड। 42 सेमी थी सॉरी। हाँ 42 सेमी, सेंटीमीटर को सेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर को सेमी। दो मिनट, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और। सेम इसमें है, बीच वाले टर्म को तोड़ो और निकालो। कैसे तोड़ेंगे? 8 का गुणनखंड करो सब लोग। इतना आसान आसान सवाल सब नहीं बने आज है। कथी का घर भर दिन क्रिकेट खेलाइत रही सब बकवास। हो गया टाइम ओवर। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड के तो बताने चलो ना। आप पहले बजा दो ना, नहीं बता पता लगते था। हाँ ये सकाश, ये 22 नंबर सवाल किसका बना? हाथ उठाओ। अनुष्कार बन गया ना? चलो लगे एग्जाम के 10 मार्क हाथ दे वाला कभी कोई मन सब तो भगा दिया यहाँ के अलावा सबके पढ़ वहीं टाके पढ़ अभी। सुनो देखो तुम लोग का क्या है, देखो यहाँ 8 के पहले गुणनखंड निकालियो ना जल्दी। ठीक है, यहाँ देखो ठीक है, आंसर क्या चेक कर लगे यहाँ? आंसर करूँ चेक करेला, यहाँ सिर्फ हल करेला करूँ। सॉल्यूशन देखवा के नहीं चाहिए आके। सॉल्यूशन क्या चेक के लिए? सॉल्यूशन आना देखो तो बनवे नहीं करा था। देखो आंसर देख ले ओना देखते तो बन जाते आके। हाँ सॉल्यूशन चेक कर लगे सिंपल। z² माइनस 2z माइनस 8 = 0। क्या बताए थे? पहला संख्या को इससे गुना करो, कितना 8z है 8z², यानी किसका गुणनखंड? मान 8 का कितना होगा? तो 8 2 दूना 4। इसका मतलब क्या होगा? 2 गुना 4 दूना 8। इसका मतलब इसी को किस हिसाब किताब लगाकर -2 निकालना है। सुनो ए छापे कॉपी बंद करो, नमस्कार कॉपी बंद करो। देखो अब यहाँ पे पिछले सवाल में यहाँ प्लस में था, यहाँ पे देखो 8 में यहाँ माइनस पीछे छुपा हुआ है, यानी ये -z² है। यहाँ सॉरी देखना भूल गए, ऐसे इसको लिखो, लिखना भूल गए थे। देखो यहाँ z² इंटू -8 = -8z²। ये है, सुनो गौर से, यानी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जब हम दो किसी संख्या को गुना करेंगे तो एक पक्का माइनस होगा, एक प्लस होगा। कैसे बता रहा है? क्योंकि जब गुणनखंड निकालते हैं तो दोनों को जो गुना करते हैं वो इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? -8z। इसका मतलब कोई एक ऐसा संख्या है जो प्लस वाला है, एक कोई संख्या है माइनस वाला। तो दो संख्या ऐसे लो तो, और इसी में से चूज करना है। इस दोनों को ले लो, इस दोनों को ले लो। हम क्या कर सकते हैं? 2 2 4 आज कितना 2 दूना 8 हो गया। हाँ 2 2 को कितना? तो मैंने 4 4 में से 2 घटा देंगे, यानी कितना है? और सुनो दूसरा बात, दूसरा तरीका क्या है कि z² हम प्लस, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 + 4z ले सकते हैं, -2z ले सकते हैं। एक तरीका ये है कि -4z ले सकते हैं, +2z ले सकते हैं।
इन दोनों में से क्या लेंगे? हाँ बताइए, कौन लेबे? कना दिमाग लगेबे? तो जोड़ घटाव इतने हाथ या जोड़ घटाव से सही दिमाग लगा सके। ये दोनों में से कौन सा लेंगे? आजा बताओ। टू वाला कौन नीचू का क्या है? टू घटेगा घट के कितना होगा? और दो होगा तो वो घटते तो वो में इमे दो इमे हेते ना, इमे कते हेते? हाँ बताओ। माइनस दो है सर। हाँ तो माइनस 2 होता है ई। नहीं सर 42 कह दे वो वाला 42 नहीं चाहिए, टू जो और जेड जेड क्यों ना सर ये 42 है सर देखिए ये जेड है, इसको टिक करो। हाँ कौन सा होगा? अरे हम्म सर वो वाला है कौन? बताओ लक्ष्मी, कौन सा होगा? क्यों? हाँ हाँ हमको क्या चाहिए? क्यों? अरे तो स्टार का बात है ना, इस दोनों को घटा के ये लाना है ना। हाँ अगर इसको ले लेंगे तो ये प्लस क्या आ जाएगा? प्लस 2z आ जाएगा। तो प्लस 2z है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो सकता है? माइनस 2z हो गया, -2। हाँ ऐसा में निकालवे फैक्टर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का आएगा। सुनो ट्रिक समझ गए? चलो अब मिटा दें। चलो ये एग्जाम में साइड में तुम्हारा कॉपी, सुनो एक तरीका और बता देते हैं। ये सब जो हिसाब किताब है ना, यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, उसको कर लेना। चलो ठीक है, यानी हम क्या लिख देंगे? अब मेरे पास समीकरण क्या? z² -4z -2z -8 = 0 लिखा गया मेरे पास समीकरण। लिखाया, कॉमन ले लेंगे, हो गया। क्या z z दोनों है तो ले लो, z कॉमन लेंगे तो क्या z -4 और माइनस कितना तो लेंगे तो कितना बचेगा? टू कॉमन ले लेंगे सॉरी ये प्लस है, +2z तब ना होगा -2। हाँ ये इसमें कितना कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? z जेड और -8 कॉमन लिखना पड़ेगा +2। क्यों? क्योंकि देखो 2 से गुना करेंगे तो कितना प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ इसका मतलब +2 लिखना पड़ेगा बराबर 0। देखो दोनों सेम है जा तो 4 लिखते तो गलती 2 चौका 8 है ना 4। तो अब क्या करेंगे? z-4 कॉमन ले लें। अच्छा यहाँ पे और इसको या लिखेंगे, क्या या और इंग्लिश में लिखते हैं तो और, हिंदी में लिखेंगे तो और। तो z-4 कॉमन ले लेंगे और कितना पास मेरे पास बचेगा? z + 2 = 0। एक और इसको 0 करेंगे, एक और इसको 0 करेंगे, दोनों 0 कर देंगे, आ गया मेरा समीकरण हल। तो या क्या लिखेंगे यहाँ पे? या आंसर z-4 = 0। तो z = कितना? ये z है, ये 2 के तरह z = 4। एक आंसर कितना आएगा? 4। और एक आंसर यहाँ से लिखाएंगे, ये z है, ये 2 के तरह, ये z + 2 = 0। तो z = कितना? -2, क्योंकि ये प्लस में तो सर माइनस चल जाए, हो गया। यानी एक आंसर कितना? 4, एक आंसर -2 हो गया। ये 2 आंसर है इसका। भाई है भाई है हैं? तब पढ़े छी तब भारी नहीं लगे छे। कथी कहै छै? हाँ ऐसा नहीं का दिन तारीख लिखल है सबसे बेसी, ऐसा रखा दिन तारीख लिखल चले ऐसा रहा। तो सारे जल्दी 1 महीना में सुधर जाओ। खंड अभी बतबे छी सवाल भगले ही मिटा दिया। जल्दी बताओ, 1 मिनट मिलल, 1 मिनट से बेसी ना, जल्दी 1 मिनट में छापो सब लोग, छाप लो जल्दी। अभी 2-3 सवाल और बताना, इसलिए आराम से सब बैठो। जेड छियै सब। चार्जर में ले लेते हैं। समझ में नहीं रहा था।
चलो क्या थी कैसे लिए? हाँ ये दो सवाल बना लेता हूँ, ठीक करो ब्रेक है क्लास में। चलो ये देखो 42 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। निकाल जल्दी 2 मिनट, मिटा देते हैं उसको। फोटो बनाओ कम से कम। हाँ पुराना आदमी सब कम से कम फोटो ही तो बने हुए यहाँ से ए रेखा पहले क्वेश्चन तो उतारे था ना फोटो बनेगा तखन से टाइम देने से लुका दिला नहीं क्वेश्चन समझ में आवे तो क्वेश्चन तो उतार लेबे नहीं बनौलिए ता साफ घोष कोल्हा सब वाला काम करे। किसका ये 26 नंबर का बताया नहीं है क्या? रुक जाओ 26 नंबर का सवाल है तुम्हारा 26 3 लाइन में बन जाएगा 462 सीएम स्क्वायर ठीक है। 3 से 4 लाइन में बन जाएगा बस क्वेश्चन समझ में आएगा यूं चुटकी लगाओ सूत्र और बनेगा क्वेश्चन। पढ़ो कथी करे छलिए सबटा बना बता हाँ कनी तो कहलिए ठीक अब बाकी कथी के कहला के चलो त्रिज्या वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब भी क्षेत्रफल आ जाएगा वहां पाई स्क्वायर होगा ही। जहां जहां परिधि और चाप रहेगा वहां पे 2 पाई आ आएगा। सिंपल सा सूत्र दिमाग में रखो। तो कितना है 42 सीएम त्रिज्या वाले पे सुनो तो कितना है 26 नंबर क्वेश्चन देखो 26 नंबर क्वेश्चन। पहला बात क्या करेंगे ये जो हमारे पास क्या है त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड तो इसका फोटो बनाएंगे तो समझ बात। पहले त्रिज्य खंड होता क्या देखो एक ये वृत्त है ठीक है ना और इस वृत्त का ये केंद्र है क्या है केंद्र है इसका त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या मान लिया जाए एक और है ये तो किसी वृत्त का वह भाग जो किसी वृत्त का वह भाग जो किसी त्रिज्य खंड से घिरा उसको हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। यानी इसका हमको निकालना है ये निकालना है। इसका तरीका क्या होता है हम बताए थे ये जो एंगल है यहाँ पे कोण क्या होता है डिग्री ठीक है बस इतना ही है बस हो गया। सूत्र निकालो उसमें हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया गया भूल जाते हैं दिया गया है ठीक है किसी त्रिज्य खंड क्या लिखा है त्रिज्य खंड का अथी त्रिज्या दिया हुआ ठीक त्रिज्य खंड पॉइंट क्या दिया हुआ है त्रिज्या ऐसे साफ करके लिखोगे ना नंबर नहीं कटेगा। त्रिज्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ त्रिज्या 42 सीएम कि व्यास दिया हुआ है नहीं त्रिज्या दिया हुआ 42 ठीक है और उसका कोण उसको केंद्रीय कोण भी कह सकते हैं कोण भी कह सकते हैं कोई बात नहीं कोण लिख दो तभी गलती नहीं होगा। कोण का मान कितना है 30 डिग्री ठीक हो गया। अब एक लाइन बस लिखना है सूत्र का क्या लिखना है एक लाइन कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है क्या हाँ तो पूछो नहीं कि कितना होता है हाँ पाई स्क्वायर सबका मान बैठा दो एक लाइन में आ जाएगा।
कथी छे आंसर निकाल देखो की के लिए ठीक है तो इसे बनाबो ना अरे पाई का मान 22/7 बैठो लिया तो आर में 2 बेर आर बैठबे छै 2 बेर दियो ना आर 42 ठीक है तो इसलिए क्या नुका रखे छी अपना में क्या ना भरोसा है यहाँ के हाँ लिखने छे ना आर स्क्वायर में 2 बेर आर छे ना तो लिखो 2 बेर बहुत गेले एतबे तो काम करे के छे 42 × 42 भ गेले डरे तो है ना थीटा के मान दियो भ गेले बटा 360 चलो कहाँ से भाई अब काट दियो अब काटल नहीं आता गड़बड़ है सुनो देखो अब यहाँ पे कितना पाई का मान 22/7 और आर कितना है 42 तो चलो 42 लिख देंगे 42 कितना बार 42 लिखेंगे 2 बार क्यों क्योंकि आर का मान होता है 42 थीटा का मान कितना थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 अपन 360 डिग्री हो गया इतना लिख देंगे हो गया बात अब काट दो सबसे पहला बात 42 कट गया और देखो ये 6 6 36 कर देता है 6 6 36 और ये 0 0 कर दिए तो देखो इसमें 0 0 कर दिए तो कितना बचा यहाँ पे मात्र 36 बचा तो 6 6 36 और यहाँ पे फिर हो गया तो 5 बच गया और यहाँ पे 7 बच गया यहाँ पे 3 बच गया हो गया सुनो इसका तरीका ये क्या देखो अगर तुम बड़ा गुना से बचना चाहते हो तो पहले 22 को 3 से गुना कर दो फिर तुम डायरेक्ट गुना कर सकते हो तो 22 कितना आता है 3 दूना 6 3 दूना 6 फिर इसको 7 से गुना कर दो देखो तो 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4 और 7 6 के 42 और 4 46 46 cm स्क्वायर जब भी क्षेत्रफल आता है हमेशा cm स्क्वायर होता है वहां पे ये 2-3 चीज सीख लो जहां जहां क्षेत्रफल होगा वहां इकाई में क्या होगा cm स्क्वायर ठीक है जहां परिधि होता है वहां पे cm होता है ठीक है या मीटर होगा कुछ भी इसमें मीटर स्क्वायर होगा इसमें क्या जहां आयतन होगा क्या होगा आयतन तो वहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आता है तो वहां cm क्यूब होगा या मीटर क्यूब बस ये सब कितना बार बताए हैं 10 नंबर एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति निकाले जिसका व्यास 24 cm है इसका कितना है इसका व्यास कितना नंबर है 10 नंबर 10 नंबर सवाल एक मिनट काटा लिए बस काट के चेक करियो ना एक वृत्ताकार खेत इसका आंसर है 61.71 ठीक है यानी पाई का मान इसमें कटेगा नहीं बस पॉइंट में डालना है हो गया सिंपल सा सूत्र सिंपल कितना क्वेश्चन लगवाए हैं ये वाला क्वेश्चन लास्ट बना लो एक नंबर इसके बाद ब्रेक होगा फिर एसएसटी पढ़ाया जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा एसएसटी 5 मिनट का ब्रेक फिर ऑनलाइन लाइव इसको ऐसे ही रहने देंगे इस बार इसको ब्रेक में जाना है साइड साइड के ब्रेक कर लेंगे ठीक चलो लैब का शेड्यूल बिगड़ जाता है घर पर भी बना के जा हाँ कौन ये वाला कहीं होमवर्क हो रहा है कौन वाला ये वाला 10वां ना अभी सॉल्व करबे पूरा तो सर अगर देने कहाँ छी कितने छी लिखल छे एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति निकाले यदि लिखा यदि इसका व्यास 24 सेमी है 24 सेमी कहाँ छी 24 सेमी लिखल 24 सेमी है हो गया 2 मिनट मिलता है जल्दी बनाओ 2 मिनट मिलता है जल्दी बनाओ सब एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति निकाले जिसका व्यास 24 है ठीक है ये हो गया ना देखो कितना कम है लाइन इतना ही लिखना था इसे में आगे डर रहिया ये सब खाली लिख देवे कनी त्रिज्या उज्या दिया हुआ है बस फोटो बना देवे तो 1.5 नंबर कंफर्म 1 नंबर बनवे के चलो हाँ
462, हाँ ठीक है। तो एक अपने रहने, अभी हम लोग को 462 चलो। सबसे पहला बात, अर्धवृत्ताकार है तो कैसा लगाएंगे? देखो वृत्त का आधा तो क्या बोलते हैं? अर्धवृत्ताकार। देखो देखो ऐसा है अर्ध, ये क्या है? अर्धवृत्ताकार। इसको क्या बोलते हैं? अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार खेत है। ये ऐसा मान लिया हम कहीं खेत खरीदे और ऐसा हमको खेत पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? खेत में बार बार क्वेश्चन, हमको मान लिया जब वृत्त नहीं पकड़ा, ऐसा खेत पकड़ा गया, इसको हमको घेरना है। घेरना है तो भाई उसमें हमको कितना लगेगा? हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसका तार कितना लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन या सिंपल सा बात है, उसका परिमिति निकाले जबकि उसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कहां से कहां तक होता है? देखो ये तो नंबर है, ये क्या होता है तुम्हारा? व्यास होता है। 24 cm इसका व्यास होता है। हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब इसका पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक, चलो। सबसे पहला बात, सबसे पहला बात, ये जो क्वेश्चन बनाएंगे तो पहला बात इसमें जो जैसे हम हर क्वेश्चन बताए थे, जैसे जैसे दिया गया है, व्यास दिया गया है, त्रिज्या निकालेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे, तब फिर सूत्र का वैल्यू बैठाएंगे। ये प्रॉपर जैसे मेथड है ऐसे लगाओ, जैसे सुंदर तरीका से हम बताएं, तब बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलो। 2 ही नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ सुंदर से सब बनाओ तबे नंबर भेटे छै। ना एगो नीक चीज देखलो, सब सुंदर से लिखल लगल है क्वेश्चन। वैल्यू चिप दियो ने में बैठल दिया गया हुआ है, लिखो दिया हुआ है व्यास। तब व्यास के मान देने ना, तो व्यास लिखबे ना। क्या बैठल छी, लिखो ना। तो दिया गया है व्यास का मान 24, तो त्रिज्या जल्दी जल्दी सूत्र लगा, बैठल क्या रहे? हाँ कुछ नहीं है, सूत्र क्या लगवे छे? लगाबे ना सीधा, कथी है छे परिवेश लिखल जाय छे। याद क्या करी छे? पीछा से क्या देखलिए, फिर भूल जेबे ना। अरे हम की तरीका से बता रहे, ये आधा वृत्त छे, तकर परिधि पूरा वृत्त के परिधि कते है छे? तो 2πr के बटा 2 कर देबे, तो ई एकर परिधि भ गेलै। आई में एकरा जोड़ दियो। तो सूत्र क्या लिखे छे अहाँ? अगली सब छे सबटा एक साल समझा दै छे, तब कुछ अकेले ने काम करे। सब याद करेंगे, कोशिश करेंगे तो सब काम खराब हो जाए। सुनो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखा है? देखो उत्तर, सबसे पहले एग्जाम में लिखे उत्तर, उत्तरखंड या उत्तर नंबर कितना है? 10 लिख दिए सुंदर से। पहला। दूसरा अप्रोच, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो हमारे पास एक अर्धवृत्त, हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास एक अर्धवृत्त है जिसका, या एक अर्धवृत्ताकार खेत का, बस ऐसे करके लिख सकते हैं। या दिया गया अर्धवृत्ताकार, कैसे भी शुरू करना हो, दिया गया, दिया गया कैसा वृत्ताकार है? अर्धवृत्ताकार, दिया गया अर्धवृत्ताकार खेत, अर्धवृत्ताकार खेत का पहला पॉइंट। अब नीचे में कॉमा देखें, क्या क्या? पहला व्यास, व्यास कितना है? व्यास कितना है? कुछ नहीं, तो वैसे होगा। व्यास कितना है? 24 इसका त्रिज्या कितना होगा? क्यों? व्यास का आधा होता है कितना? त्रिज्या। तो कितना हो गया इसका? 24 को क्या करेंगे? 2 से भागा देंगे तो क्या हुआ? 12 cm हो गया। बस हो गया। सूत्र लगाओ। परिधि का सूत्र क्या होता है? एक। तो इसका लिखेंगे ऐसे, परिधि, परिधि। सुनो, इसका परिधि लिखने के लिए क्या क्या करेंगे? पहले
इस आधे वृत्त को लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। पहले आधे वृत्त का परिधि लिखेंगे फिर इसको जोड़ देंगे। आधा वृत्त क्या कहते रहते हैं परिधि? पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर बटा 2। और इसका कितना है? ये कितना है? 2 आर। सुनो, ऊपर नीचे काट देंगे, इसीलिए बोले थे कल पाई आर प्लस कितना हो जाएगा? 2 आर। हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, डी भी लिख सकते हैं। देखो हाँ डी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जनरली मान कहीं कहीं आर दिया रहता है, वो डिपेंड करता है। देखो इसीलिए हमको सीखना पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? सीधा पाई कॉमन ले नहीं सॉरी आर कॉमन ले सकते हैं। कितना बचा? पाई प्लस 2 हो गया। अब वैल्यू को चिपका दो। तो पाई का सुनो, आर का मान कितना है हमारे पास? आर का मान कितना है? हाँ 12। और पाई का मान यहाँ पे कितना लेंगे? ये कोई दिमाग लगाओ तो ये बताओ आरती, यहाँ पाई का मान कितना लेंगे? हाँ देखो सुन, हम इतना बार सुनो ध्यान से। देखो हम गुस्सा इसलिए रहते हैं कि ध्यान से सीखबे तो एकदम आसान है, बदमाशी करबे तो फिर नहीं सीखबे। यहाँ पर हम बार बार बताए, जहां जहां देखेंगे कि आसपास 7 उत रहे, कटने वाला रहे, तो हम पाई का मान हमेशा 22/7 लेंगे। अगर जहां हमको लगे कि पाई का मान 7 से नहीं कटेगा तो वहां सिंपली पाई का मान क्या बैठा देंगे? दशमलव में बैठाएंगे। दशमलव बैठा दे कितना हुआ? 3.14 3.141 होता है। तो ठीक है, प्लस 2 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे और 12 से गुना कर देंगे। चलो तुम बताओ प्रियंका, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है? दशमलव का जोड़ है ये, ठीक से बोलना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दशमलव का जोड़ नहीं है, 10 पास का जब यहाँ से यहाँ करामत है। 2.14 को जब इसमें तो कितना होगा? अरे कितना होगा ये? एक घंटा लगे छे जोड़ नहीं अबैया तो घर पर जाके क्या ना पढ़े छी? कते 3.16 केना भ गेलै? अरे ई संख्या के साथ जुटे छे, एक साथ कहली त औलहा आंसर के जैसे से गलती करा देती। अरे हम क्या बोले हैं? ये जो मेरे पास संख्या है, ये सब दशमलव वाले इसको देखो, जब भी हम दशमलव का जोड़ करते हैं, देखो सब लोग इतना कर खेला नहीं कर रहा है, ये सब जोड़ घटा नहीं अब यहाँ के। देखो 3 इधर 0.14 है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, तो इसको संख्या के साथ लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे। 14 लिख दिए, 3 2 5, यानी क्या कितना होना चाहिए? 5.14। कितना होना चाहिए? 12 गुने 5.14। देखिए गुना सब नहीं, बात तो गलती वजह से। इसको डायरेक्ट 12 से गुना करो, आंसर निकालो। 12 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत लोग वो बराबरी का गुना करते। 12 का नाम है या 12 चौक कहते हैं, 12 चौक 48 के कहते हैं। अतः सीधा लिखबे 12 चौक 48 के कहते हैं 8। एमे हासिल 1 लगा देबे, हासिल कितना रखबे? 4। फिर 12 1 12 में 4 जोड़े कहते 16। तो 16 कहते लिख देबे 6, हाथ में 1 बच गया। 12 5 60 61, तो यानी 61। और कितने अंक के बाद दशमलव देवे? 2 अंक के बाद। हो गए, सीधा आंसर हो गए। ये क्या है? क्षेत्र परिधि है ना, परिधि है तो हमेशा सीएम में आएगा, पहले भी बता दिए। हो गया, आ गया हमारे पास आंसर। भारी है, हैं? भारी है, कुट काट कर रख दे, पढ़वे नहीं रहा था। गार्जियन कंप्लेनो नहीं कर सके तो हम पढ़वे नहीं छे। एक डायरेक्ट लाइव वीडियो जात, एक क्लास का अपडेट रहत कनी सबूत के साथ। हाँ सबूत सब चीज। यो नहीं कोई कह सके कि नहीं पढ़वे छे, गलत पढ़वे छे, कुछ नहीं। एग्रीमेंट अमल करबे तब ना।
ठीक है, अभी सुधर जात कनी दिन में, एक महीना के बाद। हम घर में तो नहीं पाए चलो, अब क्या करेंगे, ये देखो 6:30 बजे तक बोले थे, एकदम खत्म हो गया। अब 5 मिनट का ब्रेक के फिर SST पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो SST में क्या है, तुम लोग के लिए ऑप्शन है, जरा बैठे कहते आराम से बैठब, नहीं तो अहाँ से ई लिख के जरूर जाओ नक्शा, ठीक है। नक्शा लिख के तक बाद अहाँ से चल जाओ, ठीक। मैप भारत के, इंडिया कम से कम नक्शा के जितने कैपिटल छे इंपोर्टेंट जगह नक्शा में याद रहे के चाहिए। चलो हो गया, ये इसको एंड करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट SST वाला देखें।